स्वागत नहीं करोगे हमारा? खैर छोड़िए, कैसे हैं आप? सही होंगे? क्यों काहे चुपचाप से बैठे हो? दिल पे लगी है कोई बात या दिल लगा बैठे हो? काहे चुपचाप से बैठे हो? दिल पे लगी है कोई बात या दिल लगा बैठे हो? खैर चलिए, मैंने आपको कहा था कि रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जो हमारी तर्क शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, तर्क शक्ति को हमारी बढ़ाता है रीजनिंग सब्जेक्ट। तो जितना ज्यादा हम इसे पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा इसमें अच्छा कर पाएंगे। एक बार इसके सारे टाइप्स देख लेंगे आप, कैसे कैसे सोचना होता है हमें। जब आप बहुत सारी चीजें यहां से पढ़ लोगे जो बनी बनाई है, जो पहले से चलती आ रही है, मीन्स यू कैन से दिस इज ए सेकंड हैंड नॉलेज। ये सेकंड हैंड नॉलेज है। इस सेकंड हैंड नॉलेज को जब पढ़ोगे, क्योंकि इसकी बुक्स बन चुकी है और वो बुक्स बन चुकी है, इसका मतलब ये है कि ये रीजनिंग पहले से कोई जानता है, राइट। जब बुक बन गई है तो पहले से कोई जानता है। तो आपको ये सेकंड हैंड नॉलेज लेकर के फर्स्ट हैंड नॉलेज अपनी बनानी है। फर्स्ट हैंड नॉलेज कैसी होती है? फर्स्ट हैंड नॉलेज वो होती है कि आपके पास इनको पढ़कर एक ऐसी पावर आएगी, एक ऐसी शक्ति जन्म लेगी आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में एक ऐसी शक्ति जन्म लेगी जिससे आप नए कारनामे कर सकोगे, नए कारनामे। समझ रहे? तो इसके टाइप्स पढ़ लीजिए। जैसे जैसे इसके टाइप्स पढ़ते चलोगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते चलोगे, वैसे वैसे आपके सामने ये प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती जाएगी। आज तुम्हें पहाड़ लगता है, ये एक दिन आपको छोटी सी पत्थर लगेगा, छोटा सा पत्थर लगेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? खैर चलिए, ये क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है इफ इन सम साइन लैंग्वेज रिजल्ट इज रिटन एज ये, देन हाउ विल ये बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। देखिए कैसे कैसे क्या कहता है कि भाई ये ऐसे लिखा जाता है और ये ऐसे लिखा जाता है, तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये यहां कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? कहते हैं पलकों की हद तोड़कर दामन पे आ गिरा, पलकों की हद तोड़कर दामन पे आ गिरा, एक अश्क मेरे सब्र की तौहीन कर गया। जो सब्र मैंने रखा था, जो सब्र मैंने अंदर ही अंदर पी रखा था कि रोती है आंखें आंसू नहीं आते, रोती है आंखें पर आंसू नहीं आते, वही चीज है कि एक अश्क मेरे सब्र की तौहीन करेगा। एक अश्क क्या गिरा? सब कुछ पता सभी को चला। ठीक है, चलिए साहब, अब यहां हम इसको करते हैं। रिजल्ट कहा है इन्होंने, रिजल्ट RESULT, ये रिजल्ट है भाई। इसका इन्होंने बताया ये SULTRE SULTRE, ये बताया है इन्होंने। ठीक है, इसका कोड इसके साथ कोई संबंध है, इसका कोड इसके साथ संबंध है। ये तो है दोस्तों कोड, ये कोड है। इसका कोड ये दिया है, पूछा किसका है? अब ये यहां इसने कोड दे दिया। ठीक है जी, कोड दे दिया। कोड कौन सा दिया? IGHTBR, HTBR, इसका कोड दे दिया, राइट। चलिए साहब, जब इसका कोड दे दिया तो हमें यहां इसका कोड निकालना है। इसमें संबंध देखिए, क्या संबंध हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है इनके बीच में। अगर हम यहां से स्टार्ट करें RS, फिर यहां से स्टार्ट करें हम U के साथ कोई संबंध नहीं बैठता इसका। यहां से स्टार्ट करें हम, यहां से स्टार्ट करें, देखिए कहां से क्या स्टार्ट करें, कहां से क्या होता है इसमें। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं,
दूसरे तरीके से यहां आप तरीका लगाइए, कोई भी तरीका लगाइए इस कोड को। मतलब पहले तो हम सोचते थे कि भाई यहां से कोड बनाना है, अब की बार इन्होंने कोड दे दिया, कोड से हमें ये बनाना है और इसके बीच में ही कोई ना कोई हमें मिलना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां कोई शब्द है, ये शब्द है रिजल्ट, इसका ये यहां रिजल्ट है। तो देखिए एक बात देख करके चलिए कि ये सारे शब्द वही हैं। अगर हम इसे ऐसे लगा दे RES जैसे बना रखा, देखो R ये रहा, E ये रहा, RES ये रहा, U ये रहा, L ये रहा, T ये रहा। मतलब इस रिजल्ट का इन्होंने ये ही लेटर अलग अलग लिखे हुए हैं। तो इससे क्या बन सकता है ये देखिए दोस्तों, अगर हम इससे, ये वो भी आता है अकबर इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, आगे चलकर ये भी आएगा, इससे हम ये शब्द भी बनाना पड़ जाएगा, कोई सा ना कोई सा शब्द बनाना पड़ जाएगा हमें। अब यहां से क्या लगता है, इसमें देखो कोई शब्द बनता है क्या आपका, कोई शब्द है ऐसा जो इंग्लिश में आपने पढ़ा हो और उसमें ये भी शब्द हो। यस, ये शब्द है ये ब्राइट। देखो बी, अगर हम लिखे BRIGHT, ये रहा ब्राइट, क्योंकि बी भी है यहां पर, बी है, एच है, जी है, आई है, आर है, टी है। गॉट इट, अंडरस्टैंड। ये तो सीधे सीधे लगता है कि भाई जब जो इसके कोड में लेटर दिए हैं, कोड में अक्षर दिए हैं, ये वही है, इनका संबंध और किसी के साथ कुछ नहीं लग रहा है। फिर हमने देखा कि इसमें ये इंग्लिश में, यहां पर भी इस ऑप्शन में इन्होंने एक वर्ड दिया है, उस वर्ड का हमने खोज कर लिया, केवल ये ही चीज इसके साथ रिलेट होती है। और भी हो सकता है, इसका आंसर और तरीके से भी हो सकता है, तीसरे तरीके से भी हो सकता है, चौथे तरीके से भी हो सकता है, वो आपको सोचना है। यू हैव टू थिंक मोर, यू हैव टू थिंक मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए साहब, नेक्स्ट में क्या कहता है ये, नेक्स्ट में क्या कहता है, ये कहता है दोस्तों कि भाई ये चीजें हैं, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो क्वेश्चन में क्या कहता है। ये क्वेश्चन में कहता है कि अगर इसमें टेबल को ही बनाया जाए, कोड, टेबल का कोड बना दिया और इसका क्या बनाया जाए। अब यहां देखो इसमें भी पूरा पूरा टेबल है, पूरा पूरा टेबल है, वर्ड है और इसके साथ ये जुड़ा है। तो यहां इजेक्ट ये भी कोड है, कोड के साथ में यहां देखिए आपको ऐसा कोई वर्ड लगता है इनमें जो वर्ड बन जाए, पूरा वर्ड बन जाए। तो हाँ, क्या बनता है, टेबल का मतलब होता है मेज और यहां चेयर का मतलब होता है कुर्सी। अब हमने देख लिया कि टेबल है और यहां चेयर से मतलब है, तो यहां कौन सी स्पेलिंग इसकी होगी वो देखना है। टेबल का क्या होगा, चेयर होगा, चेयर कौन सी, CHAIR, ये आंसर इसका होगा। समझ रहे, इसका आंसर और तरीके से भी निकाल सकते हैं। आप देखिए यहां अगर हम इसे लिखें टेबल, TABLE, ये टेबल हो गया। और इसका क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे VCDNG, VCDNG। ठीक है, यहां क्या होता है भाई, TUV +1 होकर TUV, ABC मतलब इनके बीच में लगा दे हम, हो जाएगा ABC, BCD, LMNEFG। हो गया दोस्तों, समझ रहे हैं, ये बन गया इसके साथ संबंध, TUV ऐसा हो गया। अगर हम इसको ले EGCKT, ये कोड है EGCKT, क्योंकि कोड है, कोड को कैसे लिखेंगे, EGCT, यहां कोड लिख लीजिए आप, EJCT, EJCKT। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि भाई नीचे से चलेंगे, ऊपर से TUV ऐसे चलते चलेंगे, या इससे पहला वर्ड लेते चलेंगे। पहला वर्ड क्या होगा, ई के बाद का पहला वर्ड क्या होता है भाई, यहां से हम वो छोड़ देंगे, इसके ऊपर क्या होता है डी, और डी से पहला, ये तो डी तो छोड़ दिया हमने, हमारा आएगा सी, क्योंकि डी तो छोड़ दिया हमने, मेन कोड मेन हमारा ये है। तो क्या होगा यहां जे से पहले क्या आता है, FGHI,
जे, आई आ गया तो फिर यहां क्या आएगा, एच आएगा, एच आई जे, ठीक है। तो यहां क्या आएगा, ए बी सी, ए बी सी बन गया, या नीचे से पढ़ लो या ऊपर से पढ़ लो। इससे पहले क्या आता है, जे आता है, और जे से पहले क्या आता है, जे से पहले आएगा आई, समझ गए। टी से पहले क्या आता है, टी से पहले आता है एस, और एस से पहले क्या आएगा, एस से पहले आता है आर। देखिए इसका संबंध ये भी हो जाता है, समझ रहे आप, इसका संबंध क्या हो जाता है, इसका संबंध ये भी हो जाता है। यहां ये जो बताया है मैंने, समझ गए होंगे ना। जैसे हमने ये संबंध देखा तो इसके साथ में ये संबंध निकल के आया। या ऐसा भी देख सकते हैं कि जैसे टेबल है और टेबल का हमने ये दिया है, इसमें कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है, ऐसा कोई वर्ड तो नहीं है जो उससे मिलता जुलता हो या फिर कोई वर्ड बनता हो इंग्लिश में। ऐसा भी सोचना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता था कि ये नियम ना लगे, यही लग जाए, या ये नियम लग जाए, ये ना लगे, ठीक है। या इससे तीसरा भी कोई ना कोई नियम हो सकता है। रीजनिंग का यही तो पता नहीं होता। रीजनिंग वही होती है जिसमें कोई नियम नहीं होता है। रीजनिंग वही होती है जिसमें कोई नियम नहीं होता है और सभी नियम लागू होते हैं, ठीक है। रीजनिंग 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 इज द बेस्ट सब्जेक्ट, रीजनिंग। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, पढ़िए। क्या कहता है, अगर हम ग्लास को ये लिख दें तो इस कोड का क्या लिखा जाएगा। मतलब अब ऐसा लिख लीजिए आप, इस कोड को ही पहले लिख लीजिए। जब कोड से संबंधित है, कोड ही बना रहे हैं, तो इस कोड को पहले लिख लीजिए, HMBTT, HMBTT, कोड को ही बनाएंगे। HMBTT का क्या लिखा, ग्लास लिखा दोस्तों, क्या लिखा, ग्लास, GLASS, ये बना इसका। ये मान लीजिए इसका कोड, अब तो आपने बदल दिए, ये कोड इसका हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, सीधा सीधा हो गया, जी का हो गया H, और LM, और AB, और ST, और ST, ये हो गया सीधा सीधा। ये तो हमारी वर्णमाला बन गई, ये तो हमारी क्या कहते हैं, अल्फाबेट बन गई। तो ऐसे ही वहां लिख लीजिए। पहले क्या लिखोगे, ये कोड लिखना है, कोड लिख लीजिए दोस्तों। इसमें क्या होता है, हम उसका भी सहारा ले सकते हैं। किसका सहारा ले सकते हैं, हम ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे ये ग्लास लिखा था, तो इससे अगला अगला हम लिखते, इससे अगला अगला लेकर चले जाएंगे हम, या फिर इससे एक अक्षर पिछला ले लेंगे। जैसे H है ना, तो जी से इससे पहला ले लेंगे। जैसे हम मान लीजिए कोई भी चीज लिख लो, यही लिख लीजिए, QBQFS, QBQFS। अब ये कोड है, कोड मैंने दर्शाया है रेड से, ये कोड है और ये भी कोड है। अब यहां कोड से एक पहला अक्षर इन्होंने लिया है, GHLMABST। तो हम अगर हमने कोड लिख दिया है तो इससे पहला लिया जाएगा। जैसे H से पहले G आता है, M से पहले L आता है, B से पहले A आता है। तो मुझे बताइए Q से पहले क्या आता है, Q से पहले P आता है ना, देख लो। अब यहां से पढ़कर देख लो, PQGH, यहां देख लो A, तो AB, फिर क्या होगा, फिर होगा PQ, फिर क्या होगा यहां EF। ऊपर से पढ़ेंगे तो पीछे हो जाएगा, नीचे से पढ़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और यहां क्या पढ़ेंगे भाई, S से पहले क्या आता है, R, तो क्या होगा, यहां पेपर आया है, ठीक है, पेपर, ये आ गया, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भैया। हाँ तो चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है दोस्त, करिए इसको क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है मैच का ये बना है, बॉक्स का ये बना है, तो इसका क्या बनेगा भाई। मैच का ये बन गया, बॉक्स का ये बन गया, और इसका क्या बनेगा। अब यहां देखिए मैच का कोड क्या लिया है इन्होंने, MATCH।
मैच का कोड क्या लिया है? NCWGE। NCWGM। ठीक है दोस्तों। अब चलिए यहां इसका क्या बताया इन्होंने, बॉक्स को बताया है इन्होंने CQA। और किसका बताया है? किसी का नहीं बताया। पूछा किसका है? पूछ रहा है ये इसका OQWIG OQWIGUGUVS। अब देखिए दोस्तों, मतलब सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इसमें कितने ये लेटर हैं, 2 4 6 8, और यहां कितने हैं? 2 4 5 6 7 8, पूरे 8 हैं। अब इसका मतलब यह है कि सारे वर्ड वही मिलेंगे जो यहां पर है। अगर हम देखें यहां पर तो ओ का कोड क्या दिया? ओ का कोड इन्होंने दिया है Q। एक्स का कोड क्या दिया? एक्स तो इसमें है ही नहीं, एक्स तो इसमें है ही नहीं। MATCHBOX तो है नहीं, तो इसका क्या करेंगे हम? देखो अब दूसरा तरीका इसमें लगाइए। क्या लगाइए साहब? यहां देखो MNABCDUVWCCECDEFGHIJKLM, देखो कितना कितना बढ़ता जा रहा है। यहां देखो, फिर यहां किया इसने BC, ओ का क्या बता? OMNOPQ, XYZA, मतलब एक एक आगे बढ़ता जा रहा है, उसके हिसाब से करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां MN, ये तो सीधा सीधा आ गया एक, ठीक है। तो इसका क्या होगा? MNO का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओ का हो जाएगा सीधा सीधा P। अगर यहां से हम चले MN तो O का क्या हो जाएगा? अब ये कोड है, ये कोड है भैया, ये कोड है, ये कोड है, ये हमें व्हाइट से लिखना चाहिए था, ये कोड है, ठीक है। सारा क्लीन होगा भाई। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ये कोड है तो इससे ऊपर की तरफ लेकर चलेंगे, नहीं होगा तो मुझे बता देना। ये समझ गए होंगे। यहां ये कोड है, जैसे M के साथ में N आया है तो N से पहले लिखा गया है M, N से पहले M लिखा गया है, C एक छोड़ करके लिखा गया है, C के बाद में B छोड़ दिया, B के बाद में A लिखा गया है। तो ऐसे ऐसे आप इसे कर जाओगे, ठीक है। मैंने बहुत यहां मेहनत की थी, वो हट गया, इसलिए आप इस क्वेश्चन को आपको ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं होगा तो मुझे बता देना। चलिए साहब, 5वां क्वेश्चन ये हम पहले कर चुके हैं, आई थिंक सो। तो इसका ड्रिंक आता है, तुम्हें पता होगा, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? यहां देखिए, इफ सम साइन लैंग्वेज रेडियो को ये लिखा गया है इस कोड में, और इसको किस कोड में लिखा जाएगा। एक एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं आपको, इसके बाद सब क्वेश्चन आपको करने हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। चलिए साहब, यहां क्या कहता है? ये कहता है, क्या कहता है कि रेडियो हम कोड को लिख लेते हैं, क्योंकि यहां कोड के बारे में पूछा है तो कोड को लिख लेते हैं। हम क्या लिख लेते हैं? कोड को लिख लेते हैं, जब कोड के बारे में इन्होंने पूछा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्या है कि यहां इस कोड को लिखेंगे UDGLR। देखो UDGLR, अब की बार हमने कोड लिख लिया, ठीक है। अब हम वो देखेंगे इसका क्या लिखा था, रेडियो, RADIO। इनमें क्या संबंध बताया है? RST, दो छोड़ दिए, RSTU, ABC, दो छोड़ दिए, कौन कौन से छोड़े? A, B और C, D लिखा, फिर यहां क्या छोड़ा? DEF,
ये छोड़ दिए। फिर यहां क्या लिखा, आई जे के, दो छोड़ दिए। फिर यहां क्या लिखा, पी क्यू, दो छोड़ दिए। समझ रहे? तो इसमें से ऐसा लीजिए, यहीं का यहीं लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां से लोगे आप पी क्यू आर एस, तो P के बाद में अगर हम Q और R छोड़ते हैं तो S आ जाता है। इसका मतलब P तो है ही, ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं। फिर इनमें से कोई सा देखिए, अगर हम H ले, HIJ छोड़ देते हैं, HIJ, उसके बाद क्या आता है, K आ जाता है। तो S के बाद H आना अनिवार्य हो गया हमारे पास, राइट। फिर हम इसमें से लेते हैं कोई सा भी, अगर हम O ले, OMN, OMN, N के बाद में क्या होता है, OMN, LMNOPQ, O के बाद में क्या होगा, OPQ, तो R आना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि कौन सा होगा भाई आंसर, आंसर ही आ गया इसका। तो क्या होगा कि यहां ये आंसर है, लगता है हमें आंसर। तो इसके नीचे रखकर देख लीजिए, किसके नीचे, SKRWR, SKRWR, ये हमने यहां से ऑप्शन से सोचा है, ऑप्शन से भी हो सकता है ये क्वेश्चन। तो फोटो लिखिए, FHOTO, तो PQR, क्यू छोड़ दिया, आर छोड़ दिया, ऐसा आ गया, HIJ के आ गया, OPQ आर आ गया, TUVW आ गया, OPQ, इसका आर आएगा, ये रहा PQ। ठीक है, देखो दो दो जो अक्षर छोड़ गया हमने, यहां लगा दिया। क्लियर, समझ में आ रही बात। ये यहां से भी क्वेश्चन पकड़कर हो सकते हैं। मेन चीज है कि आपका इनके साथ और इनके साथ संबंध निकालना आना चाहिए। यदि आपने इनके साथ में संबंध निकाल दिया तो बहुत तेजी से कर जाओगे। मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं दोस्तों, देवी एंड सज्जनों, देवी और देवताओं, मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं। करना आपको ही है, यू हैव टू डू योर सेल्फ, कोई नहीं करेगा, करना आपको ही है। केवल मैं आपको हिंट दे सकता हूं यहां, ठीक है। जब आप करोगे, क्योंकि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, स्वर्ग देखना है तो खुद ही मरना पड़ेगा, समझ रहे। चलिए साहब आगे चलिए। अगले क्वेश्चंस को क्या करोगे तुम, ठीक अपने आप करोगे। मैंने 6 तक आपको समझा दिए हैं, अब आप अपने आप करते जाओगे और मैं आपको चलाता जाऊंगा, टाइम देता जाऊंगा। ये 7वां क्वेश्चन है। इसमें कहा है स्टेशन को ये लिखा गया है, इसको क्या लिखा जाएगा, राइट। करिए क्वेश्चन, आपके पास 20 सेकंड बाकी है, 20 सेकंड। आप ये वीडियो रोक रोक के कर सकते हैं, वीडियो रोक रोक के। मैं सोचता हूं कि आगे चला जाए, क्योंकि ये वीडियो रोक के कर लोगे। अगर अभी कर दो तो ज्यादा अच्छा है, अभी कर दोगे तो ज्यादा अच्छा है। कौन सा आंसर आप बताइएगा मुझे। नेक्स्ट चलिए, अब यहां देखिए टुगेदर को ये लिखा गया है, इसको क्या लिखा जाएगा बताइए, सोचिए। हमेशा अपने आप से कहिए, किसी भी काम को करते समय यदि नहीं हो पाता, अगर फलक को जिद है यहां बिजलियां गिराने की, अगर फलक को जिद है यहां बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यहीं पर आशियां बनाने की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यहीं पे आशियां बनाने की। अपने आप से कहिए, ये आपको एनर्जी देगा, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट चलिए साहब, चलिए। इफ सम लैंग्वेज, केशव को लिखा गया है ये, और इसको क्या लिखा जाएगा, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए टाइम ओवर, नेक्स्ट। इतना ही टाइम मिलता है इनके लिए। नेक्स्ट चलिए।
चलिए नेक्स्ट, स्टेबलाइज को ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा, करिए। आंखों के पर्दे भी नम हो गए, आंखों के पर्दे भी नम हो गए, आंखों के पर्दे भी नम हो गए, बातों के सिलसिले भी कम हो गए। आंखों के पर्दे भी नम हो गए, बातों के सिलसिले भी कम हो गए। पता नहीं गलती किसकी है, वक्त बुरा है या बुरे हम हो गए। पता नहीं गलती किसकी है, वक्त बुरा है या बुरे हम हो गए। सब वक्त की बात है, सब वक्त का सिकंदर है। वक्त जब भी शिकार करता है, बस चारों तरफ से वार करता है। चलिए साहब नेक्स्ट, यदि किसी साइन लैंग्वेज में रोएस्ट को ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा। अरे ये कौन सा आ गया, टाइगर आ गया। हाँ, रोएस्ट को ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, यू आर द बेस्ट बॉय एंड गर्ल, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। गर्ल्स भी अच्छे मुकाम छू रही है, हमेशा यूपीएससी एसएससी में नंबर 1 स्थान प्राप्त करती है। ऐसी देवियों को मेरा सलाम नमस्कार, जो सब कुछ करते हुए भी, सब कुछ करने से मतलब है घर का काम करते हुए, सबके ज्यादा से ज्यादा काम करते हुए फिर भी गधों को पछाड़ रही है। ये गधे जो 24 घंटे पढ़ने की दुआई देते हैं, इन्हें पछाड़ रही है, आगे जा रही है। ऐसी देवियों को मेरा झुक के 100 बार सलाम। चलिए साहब नेक्स्ट, चलिए, यदि किसी लैंग्वेज में चेयर को ही लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए, ऐसे उसमें कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे चेयर का ये वर्ड है तो देखना इसका ऑडिट ही आएगा क्या, क्योंकि ऑडिट इसमें लगता है कि ये इंग्लिश का वर्ड है, हो सकता है ऑडिट हो जाए, ठीक है ना। हो रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप जैसा यहां कोई नहीं, आप जैसा यहां कोई नहीं। मोहब्बत को किसकी लगी बद्दुआ। एक भी क्वेश्चन मेरे से अभी तक ना हुआ। चलिए साहब, इफ वन साइन लैंग्वेज म्यूजिक को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। जल्दी जल्दी कीजिए, हाथ को बढ़ाइए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर रहो वहीं। क्या डरना किसी से, क्या डरना। मौत तो जिंदगी, मौत और जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ है, क्या डरना किसी से। चलिए साहब नेक्स्ट, इफ सम लैंग्वेज कैंडल को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। कैंडल को ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा। हो। जिंदगी की धूप में, जिंदगी की छाव में, धूप में, छाव में, धूप में, छाव में। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, चेहरे पर धूल थी, आईना साफ करता रहा। हो गया। चलिए नेक्स्ट, ट्रेन को ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें कोई ऐसा है, हाँ फिगर हो सकता है, FIGURE फिगर। देखो ये आता है क्या,
करिए करिए करिए, वेरी गुड। ये कौन सा निकल गया, ये गलती हो गई, ठीक है, दूसरा निकल गया। हाँ, ट्रेन को ये लिखा जाता है, तो देखना है फिगर यही है क्या। वही है। क्या बात है आप लोगों की, कितने अच्छे हैं आप, व्हाट ए गुड यू आर, आई लाइक यू। चलिए साहब, अब ना बदला, पहले बदल जाए, ऐसे बदलता है। ओ, ऐसे, ओ हो, 17 था ना, 17। चलिए साहब, अगर फलक को लिखा जाता है ये, तो इसको क्या लिखा जाएगा। चलिए साहब कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, वेरी गुड है आपको, आप तो हुई वेरी गुड। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत ही महबूबा अपनी साथ लेकर जाएगी। हमने पहले ही कहा था आपको, क्लास ऐसी होनी चाहिए साहब जिसमें क्लास कम और एंटरटेनमेंट ज्यादा लगे। लेकिन तुमने अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुम मेरे साथ स्टेटस पे नहीं लगा रहे हो ना, ना लगाओ भाई, ना लगाओ दोस्तों, मर्जी आपकी, क्या कर सकते हैं, हमें तो करना ही है, हम तो अड़ी गए अपने इस पर। 18, इफ सम साइन लैंग्वेज सक्सेस को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। जल्दी कीजिए, ओनली 2 क्वेश्चन आर लेफ्ट, केवल 3 क्वेश्चन आपके पास बचे हैं, 2 क्वेश्चन, इसको मिला करके 3 क्वेश्चन। जल्दी कीजिए, समय हो रहा है, इतना समय नहीं लेना चाहिए, मैं खोल देता हूं। इफ सम लैंग्वेज अबाव को ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, कीजिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है आप लोगों की, गजब। चलिए नेक्स्ट, 20 ये है भाई क्वेश्चन, कीजिए इसको। वही है, नियम वही लगेंगे, कुछ इधर से लगेंगे, कुछ उधर से लगेंगे, सब नियम वही लगेंगे। चलिए फिर आते हैं आपके पास एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।